गर्भवती महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहने वाली, कोरोना काल जैसी आपातकाल स्थिति में फ्रंटलाइन पर काम करने वाली प्रदेश भर की करीब 11,500 आशा कार्यकर्त्री कम वेतन के काम करती हैं। वहीं पिछले 18 सालों से वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्त्रियों ने कार्य बहिष्कार और चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। साल 2005 से प्रदेश भर की आशा कार्यकर्त्री लगातार अपना जो है वेतन को लेकर मांग कर रही हैं, क्योंकि अगर बात करें किसी बच्चे के जन्म की तो गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो आशा कार्यकर्त्री होती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या जो है उन्हें फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल से आप फील्ड में काम करती हैं और फिर क्या क्या मांगे हैं आपको? हम बहुत मुश्किल से करते हैं। आंधी तूफान कोई भी महामारी आए तो आशा और आशा फैसिलिटेटर स्वास्थ्य विभाग है पूरे भारत पे आगे है, सबसे आगे आशा। जो भी कार्य करना हो आशा को भेज दीजिए, कोई महामारी फैले आशा को भेज दीजिए, कोई सर्वे करना है आशा को भेज दीजिए। हमारा क्षेत्र इतना दूर दूर है कि पहाड़ी क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र, हमें अकेले जाना पड़ता है, तब भी हमें सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती। कोरोना काल में इतना कार्य किया आशाओं ने और आशा फैसिलिटेटर ने, उसका कोई मानदेय, कोई इंसेंटिव हमें नहीं दिया गया। और जो हमारी मांगे हैं, हमारी पहले तो सबसे पहले हमारी मांग ये है कि हमारा निश्चित मानदेय हो, आशा को और आशा फैसिलिटेटर का निश्चित मानदेय हो। आशा का हमारा 18,000 और आशा फैसिलिटेटर का 24,000 और प्लस यात्रा भत्ता दिया जाए, क्योंकि हमारा जो फील्ड है बहुत दूर दूर है। 100 150 200 रुपये तो किराए में ही लग जाते हैं। और जो होने तक कि आशा उसी के घर चक्कर काटती रहती है। फिर 15 साल के बच्चों की रिपोर्ट दो, 19 साल के बच्चों की रिपोर्ट दो, 30 साल की महिलाओं के वो दो कि उनके क्या बीमारी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आशा कार्यकर्त्रियों की बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर मानी जाती हैं, और किस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो हर एरिया में आशा कार्यकर्त्री जो है उस एरिया की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके जो है उनको जानकारी देने से लेकर उनकी तमाम जो बच्चों के टीकाकरण से लेकर पोषण, जैसे कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके लालन पालन के लिए किस तरीके से कई तरह के जो है योजनाएँ चला रही हैं, उसमें जो है लगातार जो जानकारी देने का काम करती है वो आशा कार्यकर्त्री करती है। तो आपसे जानना चाहेंगे मैम कि कितनी ऐसी आशा कार्यकर्त्री हैं प्रदेश भर की जो अपने जो है मानदेय को लेकर, वेतन को लेकर जो है साल 2005 से मांग कर रही है? हम लोग पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में 11,556 तो आशाएं हैं और 606 आशा फैसिलिटेटर हैं जो लगातार अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिसका हमें कोई भी मानदेय नहीं मिलता और ना कोई यात्रा भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार से यही मांग रहती है बार बार कि जो भी हमें आप लोग दे रहे हो, ये चुटपुट पैसा देने से अच्छा आप हमारा निश्चित मानदेय करें और यात्रा भत्ता हमें दिया जाए। अत्यंत गरीब परिवार की महिला हैं और अपना घर का पैसा और अपना समय जो इसमें लगा रहे हैं, तो इसलिए हम सरकार से बार बार, क्योंकि एक मज़दूर भी अगर घर से निकलता है तो शाम को घर में जाता है तो 500 रुपये की दिहाड़ी होती है। हमें ना कोई दिहाड़ी मिलती है, ना कोई यात्रा भत्ता दिया जाता है। और मोबिलिटी मतलब हम मज़दूर की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार हम किस श्रेणी के मज़दूर हैं जो कि गांव में जाकर, शहरों में जाकर, गलियों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और काउंसलिंग भी दे रहे हैं। और हर तरह से मतलब हम, चाहे गर्भवती महिला हो और चाहे वो किशोर किशोरियाँ हो, राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, हर तरह का काम आशा और आशा फैसिलिटेटर कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग शासन को दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों की मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। अभी जिला मुख्यालयों में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। अगर तब भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 2024 से पहले हम दिल्ली में केंद्र सरकार के चुनाव से पहले पूरे देश की आशा और आशा फैसिलिटेटर उपस्थित होंगे और हम इनको, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से फ्रंट लाइन पर काम करती हैं आशा कार्यकर्त्री, अपने हक को लेकर, अपने वेतन को लेकर लगातार मांग कर रही है। इन्होंने जो है आंदोलन की चेतावनी दी है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो साल 2024 के चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देहरादून से मेहना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।